हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है ना। ज्योग्राफी देखेंगे और ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखेंगे और 100% ये जो है एग्ज़ाम में आने का चांस है इसका। इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया एग्ज़ाम में, इसीलिए हम लोग जो है ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी कौन सा सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? फटाफट बताइए। ए नंबर है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी नंबर है उत्तराखंड, सी नंबर है हरियाणा और डी नंबर में है पंजाब। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए और जल्द से जल्द लाइव जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी लाइव जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो सोपानी कृषि जो है यह पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। याद रखना, सोपानी कृषि जो है यह पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, जो सीढ़ीनुमा खेती होता है, ठीक है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। तो सोपानी कृषि जो है हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड में किया जाता है, सोपानी कृषि उत्तराखंड में। तो एक का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं कि सीमेंट उद्योग का पुराना सबसे जो है प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? तो फटाफट आप लोग बताइए। ए नंबर है चूना पत्थर, बी नंबर बॉक्साइट, सी नंबर ग्रेनाइट और डी नंबर है लोहा। फटाफट बताइए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें चूना पत्थर। याद रखना है, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बॉक्साइट से हम लोग क्या देखते हैं? एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? ए नंबर हो गया कर्नाटक, बी नंबर हो गया गोवा, सी नंबर है उड़ीसा और डी नंबर है झारखंड। तो इस चारों में से बताइए कौन सा होगा। और आप लोग ईमानदारी से जो है कमेंट करते चलिए, ठीक है ना। तो पता चलेगा आप लोगों का तैयारी कैसा है। और ये हम पढ़ा भी दिए हैं, ठीक है ना, संसाधन, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा जो है लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना कर्नाटक। यदि हम बोलें भारत के मानचित्र में कर्नाटक कहाँ है, तो ये हो गया हमारा भारत का मानचित्र, ठीक है ना। तो कर्नाटक ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका क्या है? कर्नाटक है, याद रखना। और इधर नीचे है केरल, नीचे है केरल। तो याद रखना ये जो कर्नाटक है इधर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? ऑप्शन बताइए। ए नंबर है सोना, बी नंबर है तांबा, सी नंबर है लोहा और डी नंबर है मैग्नीज। ये जो है बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए जो है आप लोग बताइए फटाफट कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उद्योगों का जननी जो है ये लोहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोहा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज, ठीक है ना। तो अधात्विक खनिज कौन होगा? तो याद रखना है, खनिज हम लोग देखे थे। खनिज खनिज जो है कितना भाग में बांटा गया है? खनिज को दो भागों में बांटा गया है। खनिज को दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है धात्विक, धात्विक और एक हो जाता है अधात्विक। याद रखना है, एक हो जाता है अधात्विक। तो इसमें आप लोग बताइए कि अधात्विक में कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा उदाहरण है? और धात्विक का कौन सा उदाहरण है जिसमें धातु का अंश नहीं हो? तो ऑप्शन देते हैं, सोना है, चांदी है, अब्रक है, टीन है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका याद रखिएगा आंसर हो जाएगा अब्रक, ठीक है। सोना क्या है? धातु है। धातु किसको कहते हैं? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, वो धातु हो जाता है। जो मुख्यतः ठोस होता है, ठीक है, धातु होता है। जिसका द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है वो भी धातु कहलाता है। तो ये आप जो है फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। ऐसे ये जो है ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है, ठीक है। चांदी भी क्या है? धातु है। तो याद रखना चांदी के बारे में, चांदी जो है सर्वोत्तम चालक होता है। चांदी सर्वोत्तम जो है चालक होता है, ठीक है ना। याद रखना है चांदी सर्वोत्तम चालक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अब्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो फटाफट बताइए। ऑप्शन ए में है 50, ऑप्शन बी में है 100, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है जो है 150 और ऑप्शन डी में है 200। तो फटाफट बताइए। तो भारत में जो है कुल खनिज का प्रकार जो है वह 100 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक का संबंध जो है किस देश से है? ए नंबर है म्यांमार, बी नंबर है श्रीलंका, सी नंबर है भारत, डी नंबर है नेपाल। तो आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो चरक जो है यह किससे संबंधित है? भारत से। तो याद रखना है चरक भारत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, ऐसे चरक कौन था? तो चरक जानेंगे हम लोग कौन था। तो आयुर्वेद का जनक था। किसका? आयुर्वेद का। भारत में हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद का जनक, ठीक है, किसको कहा जाता है? चरक को, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि भारत का प्रथम जो है तेल शोधक कारखाना कौन सा था, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो
ऑप्शन ए में है मथुरा, ऑप्शन बी में है बरौनी, ऑप्शन सी में है डिगबोई, ऑप्शन डी में है गुवाहाटी। तो फटाफट बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग कमेंट करते रहिए, आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का प्रथम तेल शोधक जो है यह डिगबोई में था, ठीक है, डिगबोई। तो डिगबोई कहाँ है, असम में, असम में। तो सबसे पहले जो है भारत में तेल कुआं कहाँ खोदा गया था, असम में ही, असम के जो है डिगबोई में। तो याद रखना है असम के डिगबोई में, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया में पहला जो है तेल कुआं खोदा गया था डिगबोई में। तो याद रखना है कब, तो ये भी याद रखना 1901 ईस्वी में, ठीक है, 1901 ईस्वी में पहला जो है यहाँ पे जो है तेल शोधक कारखाना बनाया गया था। बरौनी कहाँ है, याद रखना बरौनी जो है यह बिहार का है, बिहार का तेल शोधक कारखाना है बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत तीसरा है, ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से कहाँ है। तो बताइए मरुस्थलीय मृदा, ए नंबर है उत्तर प्रदेश, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर जो है कर्नाटक और डी नंबर है महाराष्ट्र। तो फटाफट बताइए कहाँ है मरुस्थलीय मृदा। तो हम लोग बात करते हैं कि यदि हम बोलें कि भारत जो है ये मेरा जो है अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है, ये जो है भारत हो गया। यदि हम बात करते हैं कि ये तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है राजस्थान। तो मरुस्थल राजस्थान में, इसलिए राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। तो याद रखना है मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। यदि हम भारत में देखें तो ये जो है भारत का हिस्सा है, ठीक है ना। और लोहा का जो है निर्यात कहाँ से किया जाता है, आप लोग फटाफट बताइए। ए नंबर है मुंबई, बी नंबर कोलकाता, सी नंबर जो है पारादीप, डी नंबर विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर, ओहो, ये हो गया भारत, ठीक है ना, ये भारत हो गया, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे है विशाखापट्टनम, यहाँ पे है विशाखापट्टनम, याद रखना है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। यहीं से जो है भारत क्या करता है, लोहा का निर्यात करता है। लोहा का निर्यात इधर से जो है कहाँ करता है, तो इधर से जो है होते हुए जो है इधर जो है दक्षिण कोरिया वगैरह, जापान वगैरह में जो है लोहा का निर्यात किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मृदा। ऑप्शन है ए नंबर बलुई, बी नंबर रेगुर, सी नंबर साल और डी नंबर पर्वतीय। तो याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए पूरा VVI है, याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली मृदा का दूसरा नाम हम पढ़ा दिए हैं कि काली मृदा को दूसरा क्या कहते हैं, रेगुर मृदा कहते हैं, याद रखना रेगुर। काली मृदा यदि बात करते हैं ये मुख्यतः जो है कहाँ पाया जाता है, तो काली मृदा जो है ये जो है हम देखते हैं कि ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कैसा विस्तार है, काली मृदा का, ठीक है ना, काली मृदा का विस्तार है, तो याद रखना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा जो है ना कन्वेंशन हुआ था। तो कौन सा कन्वेंशन होगा, ए नंबर है अफ्रीकी कन्वेंशन, बी नंबर वेटलैंड, सी नंबर विश्व आपदा कन्वेंशन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे जो है ना बनाया जाता है। तो ए नंबर है डोलोमाइट, बी नंबर है जिप्सन, सी नंबर है प्लेटिनम और डी नंबर में है काइनाइट। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो ये हो जाएगा जिप्सम से, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो याद रखना है सबसे पहले हम लोग मैप में देखें कि उड़ीसा है कहाँ, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो भारत का, तो ये जो है हम लोग प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय हिस्सा में इसलिए हम पूरा भारत को नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे उड़ीसा है, याद रखना है, यहाँ पे उड़ीसा है और नीचे जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इधर जो है तमिलनाडु है। तो यहाँ उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा खनिज जो है कौन सा मिलता है, तो ये हो जाता है उड़ीसा में मैंगनीज का। तो याद रखना उड़ीसा में कौन सा हो जाएगा, मैंगनीज का। मैंगनीज का हम लोग फार्मूला जानते हैं Mn होता है, मैंगनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो याद रखना भारत में जो है तांबा का कुल भंडार कितना है, 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन। तो क्या हो जाएगा, भारत में तांबा का कुल भंडार हो जाएगा 125 करोड़ टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की जो है आवश्यकता पड़ती है, एल्युमिनियम। तो याद रखना ऑप्शन ए में है मैंगनीज, बी में है टीन, सी में है लोहा और डी में है बॉक्साइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है
बनाने के लिए कौन सा खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो याद रखना एल्युमिनियम जो है एस बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का एस क्या है? बॉक्साइड है। याद रखना बॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। बॉक्साइड का यदि हम फार्मूला बात करते हैं तो Al2O3 इंटू 2H2O होता है, ठीक है ना। और यदि 2H2O हटा दें, ये वाला हटा दें, ठीक है ना, जल को उड़ा दें, तो ये बन जाता है कोरंडम। ये भी जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण? लोहयुक्त मतलब जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ए नंबर है मैग्नीज, बी नंबर है अब्रक, सी नंबर है बॉक्साइड, डी नंबर है चूना पत्थर। फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए लोहयुक्त जो है खनिज वो हो जाएगा क्या? मैंगनीज, ठीक है ना, मैंगनीज। इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जो है आपको रिवीजन करना है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये बहुत VVI है, मोस्ट VVI है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए, जो है बहुत बार पूछा हुआ है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये हो जाएगा एंड्रीन, ठीक है ना। एंड्रीन जो है ये मेढक के प्रजाति का मतलब हो गया कि ये एंड्रीन यदि हम लोग जो है रसायन का उपयोग करते हैं खेत में, ठीक है, और इसी में मेढक रहता है, तो मेढक जब इस रसायन के ग्रस्त में आ जाता है तो ये जो है इसका प्रजनन क्षमता क्या होता है कि मेढक जनन नहीं कर पाता है, ठीक है ना, जनन नहीं हो पाता है, इसके कारण इसका जो है क्या होता है प्रजनन जो है नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी जो है ना किलोमीटर क्षेत्र तक जो है संपदा निहित है। मतलब है यदि हम बात करते हैं कि जो है भारत, ये है इस तरह का भारत, ठीक है, इस तरह का ये देखते हैं भारत का जो है ये वाला जो है मैप है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये क्या है, इधर समंदर है, इधर क्या है, समंदर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भारत का जो राजनीतिक सीमा, राजनीतिक मतलब किसी भी राज्य का, ये मान लेते हैं कि ये नीचे वाला राज्य है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो है इस समंदर का में कितना % हिस्सा है, कितना किलोमीटर तक ये इसका हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कितना है, 19.2 किलोमीटर तक, 19.2 किलोमीटर तक। तो याद रखना यहाँ जो है ये राजनीतिक सीमा कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन आया, 20 में आप लोग कितना करेक्ट किए, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं, जो है 20 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ज्योग्राफी भी हम लोग जल्दी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।